हाय फ्रेंड्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लेके और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके क्या हमारा लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हर बच्चे को सुरक्षित रखना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसका क्यों इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इसके लिए, क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है? अगर देखा जाए, हर सेकेंड में कहीं ना कहीं कोई बच्चा वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज, नेग्लेक्ट ऐसे कई सारी चीज़ों से फेस कर रहा है, और कई बच्चों की जान इसमें जा रही है, और कई बच्चों की जिंदगी बदतर से बदतर हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, हर चाइल्ड को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हम प्रमोट कर सके और दे सके। तो इसके लिए हमें चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाना होगा, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत बनाना होगा, और एक चाइल्ड फ्रेंडली गवर्नेंस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना होगा, और हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर चाइल्ड फ्रेंडली को लेके हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, तो पहले हम जानेंगे कि चाइल्ड एक्चुअली है कौन, किसको हम बोलेंगे चाइल्ड। तो सबसे पहला है बिलो 18 जो भी बच्चा है, मेल है फीमेल है जो भी है, आज फॉर द लॉ हम उनको चाइल्ड बोलेंगे। यूनाइटेड कन्वेंशन जो हुआ था चाइल्ड राइट्स को लेके, उसमें चाइल्ड की बेस्ट इंटरेस्ट को ही फोकस किया था, जिसमें बहुत सारे कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 4 चीज़ों पर फोकस किया था। जो की प्रिंसिपल है वो है सर्वाइवल, डेवलपमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड पार्टिसिपेशन। सर्वाइवल की बात अगर करें, हर बच्चे को जीने का अधिकार है, और भी किसी भी कीमत पे हम इससे छीन नहीं सकते। और डेवलपमेंट की बात करें तो हर बच्चे को हम ये उनका अधिकार है, हम उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें वो उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हर टाइप का डेवलपमेंट हो सके। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें, कोई बच्चे को ऐसे कोई भी चीज़ से हम वंचित नहीं कर सकते जिसमें एज, कास्ट, सेक्स, इन कलर, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे कोई भी बच्चे को हम किसी भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते करेंगे। दूसरा है पार्टिसिपेशन। इसमें हम फोकस करेंगे जब बच्चा अपना अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर करे, वो अपना क्या चाहते है वो बता सके, उसे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सके। चाइल्ड राइट को लेके हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स में इसके ऊपर डिटेल्स में लिखा गया है, जिससे जो एक है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल 21 से लेकर 45 तक हम राइट टू एजुकेशन की ऊपर कम्प्लीटली दिया गया है, जिसमें हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि बच्चा 6 से 14 साल के कोई भी बच्चे हैं उनको ये एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्री दिया जाएगा, और ये कंपलसरी भी किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो इसी आर्टिकल का ही ऑपरेशनलाइज हुआ है। राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 एंड 15 में ये अच्छी तरीके से मैं बोला गया है, जो कि मैं बोल चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में, कि किसी भी एज, कास्ट, सेक्स को लेके हम कोई भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। राइट टू प्रोटेक्शन जो है हमारा आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 है, जिस पे ये मेंशन किया गया है हमें हर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, ट्रैफिकिंग, लेबर, हजरियस सिचुएशन, इन सब चीज़ों से हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। राइट टू हेल्दी डेवलपमेंट की अगर बात करें, आर्टिकल 39 में मेंशन है, जिसमें हमें ये इंश्योर करना है एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, फ्री हो, डिग्निटी हो, प्रोटेक्शन हो, और वो एक्सप्लॉयटेशन फ्री हो। ऐसा ही एक एनवायरनमेंट हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है।
तो सर्वाइवल को लेके जितने सारे आर्टिकल है वो यहाँ मेंशन है। प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन को लेके जितने भी आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारी नंबर्स यहाँ मेंशन है। आप अगर डिटेल्स में चाहते हैं तो इन आर्टिकल्स को आप ऑनलाइन सर्च करके भी जान सकते हैं। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2015 में आई थी, जिसमें दो चीज़ पर फोकस किया गया था, जुवेनाइल एंड जस्टिस, जिसमें दो तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, जहाँ पे बच्चे का कुछ कोई नहीं है, उसे स्पेशल केयर की ज़रूरत है। वो दूसरा एक है कोई बच्चा अगर इसी एज में किसी इलीगल वर्क में, कोई भी के क्रिमिनल चीज़ें में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है, तो उस बच्चे को हम कहते हैं चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो इनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, ऑब्जर्वेशन होम है, जहाँ उनको रखा जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। चाइल्ड नीड एंड केयर प्रोटेक्शन में हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ओपन चिल्ड्रन शेल्टर्स है, चिल्ड्रन होम है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ बच्चों को रखा सकता है। कोई फिट पर्सन होगा जिसमें हम उन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन दे पाएंगे। व्हाट इज पॉक्सो एक्ट 2012? द चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कि 2012 में आया था और ये ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि बिलो 18 हम कोई भी बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज से ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है। और ना ही सिर्फ प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसमें चाइल्ड की बेस्ट इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो सेक्सुअल अब्यूज की अगर बात करें तो इस यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिया गया है। अगर कोई बच्चे के साथ कई तरह बच्चों के साथ ये होने के बाद भी बच्चे ये शेयर नहीं कर पाते हैं, डर लगता है, कहीं डराया जाता है उनको, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जिससे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ कुछ सेक्सुअल इंसिडेंट हुआ है। जो कि बच्चे कोई भी ऐसे शख्स से बहुत दूर भागना चाहेगा, कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करेगा जो कि उस एज में उसको नहीं शो करना चाहिए। कुछ फिजिकल सिम्टम्स लाइक पेन, ब्लीडिंग, कुछ अनयूजुअल डिस्चार्ज, ये सब अगर बच्चे को होता है तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे का कुछ सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स है जो हम देख के कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, प्रॉब्लम एट स्कूल, डिप्रेशन में रहना, बच्चे का आत्मसम्मान कम हो जाना, डर डर के रहना, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, बेड वेटिंग, anal complaints, पेन on urination, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, STI, प्रेगनेंसी, और बच्चे का रात में ठीक से सो ना पाना। तो प्रोसेस इसमें क्या है अगर हम देखेंगे इस एक्ट के अंदर, तो इसमें हमें कोई भी इंसिडेंट होता है हमें लोकल पुलिस में रिपोर्ट करना है और उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है, और 24 आवर के अंदर बच्चे को इसमें शेल्टर होम में रखा जाता है और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, वॉइस स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, CWC में चाइल्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होता है जो कि चाइल्ड फ्रेंडली है, और ये कोशिश किया जाता है विद इन 1 ईयर ये सारे केस को कंप्लीट किया जाए। और इसमें ये फोकस करता है कि जो बच्चा जहाँ रहे वो गार्डियन के पास रहे, या ऐसा कोई जो कि उससे सुरक्षित रूप में रख सके। ये अगर ये सब नहीं हो पाता है उनको चिल्ड्रन होम में रखा जाता है, काउंसलिंग किया जाता है और सपोर्ट
पर्सन रहते हैं। और कोई बच्चा अगर कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ है, तो उनके लिए ट्रांसलेटर, स्पेशल एजुकेटर, ये सब प्रोवाइड किया जाता है और विक्टिम से दूर किया जाता है ताकि वो बच्चे उनसे ना मिल सके, और विक्टिम कंपेंसेशन दिया जाता है, और स्पेशली लीगल के जितने सारे प्रोविजन है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। When you get unsafe touch, you may feel bad and confused and helpless. You need to feel bad because it हर वक्त बच्चे के साथ अगर कुछ होता है, हमें ये हमारा सोसाइटी का आदत बन गया है। पहले बच्चे को ठहराया जाता है कि जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है वही ही कसूरवार है। ये हमारे सोच में नहीं आता है जिन्होंने किया वो गलत है। उनको उंगली उठाने से पहले उन बच्चे हो, कोई लड़की हो, उसको उंगली उठाया जाता वो वहां क्यों गई थी, उन्होंने इसी ने ही कुछ किया होगा। तो इससे जो फीलिंग्स है, तो इनसे हमें उस किसी को गलत नहीं ठहराना है, हेल्प जिससे कि वो बैड फील करे, हेल्पलेस फील करे, हमें ये सब बिहेव नहीं करना है। और हम ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी इसके ऊपर कंप्लेंट डाल सकते हैं। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, चाइल्ड मैरिज एक इश्यू है और इसके ऊपर जो हमारा एक्ट आया है 2006 में आया है, जिसमें क्या गया है कि कोई भी फीमेल जो 18 से बिलो हो और कोई मेल 21 ईयर से बिलो हो, तो अगर उनकी शादी होती है तो हम उन्हें चाइल्ड मैरिज करते हैं। तो चाइल्ड मैरिज को हमें एंड करने के लिए क्या करना चाहिए कि कुछ चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि हमें गर्ल्स को एजुकेशन देना है, जेंडर इक्वलिटी देना है, लॉ, हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉ और जुडिशियल प्रोसीजर है उसमें वो सपोर्टिव, एनकरेजिव होना चाहिए, और इसके ऊपर अवेयरनेस होना चाहिए, और एडोलसेंट गर्ल्स को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करना चाहिए। Adivika, every girl is unique is an initiative of the state development empowerment adolescent girl, जिसमें हम 10 से 19 साल की बच्चे को, जो हमारे एडोलसेंट बॉयज और गर्ल्स हैं, उनके लिए कुछ लाइफ स्किल और बहुत सारी चीज़ों पर जो कि थ्रू आंगनवाड़ी ये एवरी सैटरडे उनको एक सेशन दिया जाता है, जिसमें काफ़ी हेल्दी प्रैक्टिस, लाइफ स्किल, डिजिटल लिटरेसी, इन सब के ऊपर उन्हें ओरिएंट किया जाता है, और ये उड़ीसा में भी चल रहा है। एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन उड़िया, इसके लिए हमारा जो देखेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट 1992, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात है, राइट टू लाइफ की बात है, और राइट टू इक्वलिटी की बात हुई है। आर्टिकल 21A 2002 में जो आया है, जो जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आया है हमारा जज राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। देन ये फिर रिवाइज होके अप्रैल 2010 में। तो चाइल्ड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, अगर चाइल्ड लेबर की बात करें तो हम किसकी बात करें, जो भी बच्चा बिलो 18 है, अगर ऐसे कुछ लेबरियस वर्क उससे किया जाता है तो उसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। तो इसके लिए हमें अगर ऐसा कुछ है, कहीं हो रहा है, तो इन सब को हमें उन्हें इनसे प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई बच्चा कर रहा है तो हमें ये फोकस करना है कि हर 3 घंटे में उसे एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रेक दिया जाए, और कंटिन्यूसली 6 आवर से ज़्यादा हमें उनको काम नहीं करना है। सुबह 8 बजे से 7 बजे तक, शाम की 7 बजे तक
कोई ओवर टाइम उनको ना किया जाए। और तो ये इसको लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिटी है, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कमिटी है चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके, उसके बारे में जानते हैं। कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी, इसका काम है मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन करना है और इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्टेट की जो स्कीम्स है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी है, जो कि ये रिव्यू अब और सैंक्शन करते हैं फोस्टर केयर को। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी है, जो कि जितने सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, ये लोग इनको मॉनिटरिंग करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिटी, जो है कि हमारा मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएट करना, जो स्कीम्स है जितना स्टेट लेवल से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल में उनको ये देखना है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, फिर जुवेनाइल जस्टिस फोर्स, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी और ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। तो ऐसे बहुत सारे कमिटीज हैं जो हमारे स्टेट से लेके पंचायत तक बहुत सारी कमेटी है, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है। आपको इसके बारे में अगर जानना है तो हम इसके ऊपर दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके ऊपर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इससे के ऊपर और एक अच्छा पीपीटी लाकर आपको के लिए शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।